सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि मुझे पेपर भी लेट ही मिला था, ठीक है ना। तो ये एक पेपर कहीं से मिला है, सो इसी पे बनाते हैं हम वीडियो, ठीक है। सो आंसर डिस्कस कर लेते हैं न्यू सिलेबस का एफएम का। सो पेपर काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट कंसर्निंग वैक। जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा, ए नंबर, ठीक है ना। द वैक में डिक्रीज एज द फॉर्म डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस। डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज इंक्रीज करना मतलब कि डेट हम बढ़ा दे रहे, इक्विटी नहीं, इक्विटी कम करके डेट बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली वैक जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कोई भी एक सम्स उठा लेना, ठीक है ना। देख और सॉल्व कर लेना, देखना कि डेट बढ़ाओगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपया कॉस्ट है, 100 रुपये कैपिटल है, 60 इक्विटी दो और 40 डेट दो, ठीक है। उसमें वैक निकालो, अब फिर उल्टा कर दो, 60 को डेट कर दो, अब देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारा वैक जो होगा ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज़? क्योंकि डेट से हम लोग टैक्स भी लेस करते हैं ना, इसलिए डिक्रीज़ होगा। टैक्स परसेंटेज का भी इंप्लीमेंट आएगा तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 ना ऑप्शन पढ़ना ही नहीं था, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, जहाँ पे सिंपली बोल दिया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे दिया 1.182 और आउटफ्लो दे दिया है तुमको 20 लाख, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, इनफ्लो बाय आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो बाय आउटफ्लो। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ऑप्शन में दिया हुआ है और आउटफ्लो तुमको पता है, तो सिंपली क्या करना है, ऑप्शन के साथ ही करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन का फॉर एग्जांपल इनफ्लो पकड़ लो 22 लाख, ऑप्शन नंबर ए 2264,000 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कर दो, देखो 1.182 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। बी करोगे नहीं आएगा, सी करोगे तो डेफिनेटली 1.182 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर जो है ना वो सी नंबर ऑप्शन है, टू का सी इनफ्लो है और डिवाइडेड बाय आउटफ्लो 20 लाख करोगे तो तुम्हारा 1.182 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द साइन ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप। इन्वेंट्री बिल्डअप मीन्स कि इन्वेंट्री बिल्डअप का साइन कौन सा रेशियो से पता चल सकता है, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ही पता चल सकता है। एसेट टर्नओवर रेशियो करोगे तो ओवरऑल एसेट का बता देगा ना, सिर्फ इन्वेंट्री के लिए कौन सा चाहिए, वर्किंग कैपिटल में सब सारे वर्किंग कैपिटल का बता देगा, करेंट रेशियो में सारे करेंट एसेट का बता देगा। बट इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ इन्वेंट्री के लिए पूछा है तो इन्वेंट्री का साइन जो पता करेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता करेगा। तो 3 का सी, ठीक है। 4 में जहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारा जो है एमजे लिमिटेड इशू किया है 5,000 डिवेंचर, 10% का इन्फ्लेशन है 6%। तो रियल कॉस्ट ऑफ डेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल रेट है 10% माइनस इन्फ्लेशन 6%, तो ऊपर में आ गया 4%। 4% डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 प्लस इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन कितना है 6% है ना, 6 को अगर मतलब डेसिमल में लाओगे तो 0.06 आएगा, नीचे में 1 प्लस है, 1 प्लस 0.06 कर देना, तो डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर जो आएगा वो 3.77% आएगा। तो 4 का ए होगा 3.77%, ठीक है। 5 का क्या, 5 का जो है ना कमर्शियल पेपर दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 लाख जो इशू किया 9,60,000 पे तो हमको, और 120 दिन के लिए। तो एनुअल फाइनेंसिंग कॉस्ट कितना होगा, एनुअल पूछ रहा है। इसका जो हम करके देखा तो आंसर जो आ रहा है इसका 12.5 के समथिंग आ रहा था, जो क्लोजेस्ट आंसर था वो 12.7 हमको लगा, तो यही आंसर होगा। क्योंकि अगर फाइनेंस कॉस्ट निकालो तो क्या सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डालते हैं जो हमको पे करना पड़ा हो, पे क्या करना पड़ रहा है 40,000 एक्स्ट्रा करना पड़ा है पे, क्योंकि 9,60,000 रुपये हम इशू किए हैं और 10 लाख हमको देना पड़ेगा 4 महीना में। तो 40 लाख हमको एज ए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और डिवाइडेड बाई कितना मिला हमको, उससे 9,60,000 मिला, ठीक है, इतना मिला। ये कितना दिन के लिए, 9,60,000, फिर डेज का इम्प्लीमेंट कर देना, अपने आप तुम्हारा आ जाएगा। नहीं तो एनुअल निकालने बोला ना, तो फॉर एग्जांपल तुम पकड़ लो 120 डेज में ना तुम्हारा 40,000 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, तो 360 दिन में कितना देगा, 1,20,000 देगा इंटरेस्ट। 1,20,000 बाय 9,60 करना, देखना आ जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा 12.5 समथिंग आएगा। तो वहाँ और तो क्लोज टू वही लग रहा है 12.7, तो वही आएगा आंसर, ठीक है ना। बट इसमें हम श्योर नहीं है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली यही होना चाहिए, ठीक है। जिसमें हम श्योर नहीं है बता दे रहा है, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हारा, इसमें भी बहुजन का क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में भी बहुजन का क्या होगा ना, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, क्योंकि बहुजन बी मारा होगा बहुजन सी मारा होगा, 1 ए और डी तो शुरुआत से नहीं है, ठीक है। पे बैक पीरियड बोला, पे बैक पीरियड तुम लोग को पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करता, सिंपली देखना है कि कितना साल में वो पे बैक हो रहा है। हर साल 8 लाख आ रहा है, ठीक है, और 22 लाख हम लगाए, 22,84,000 लगाए, तो 8 लाख करके 16 लाख तो 2 साल में आ गया। उसके बाद जो बचा कितना बचा, 6,84,000 बचा। 6,84,000 कितने महीने में आएगा, तो तुमको करके देखोगे ना 6,84,000 कितने महीने में आएगा, ठीक है।
तो 6,84,000 को करना है, तो तुम ऐसा कर लो कि 8 लाख तुमको 12 महीने में मिल रहा है, सॉरी 12 महीने में 12 डिवाइडेड बाई 8 लाख करना, तो निकल जाएगा कि एक महीने में कितना मिलता है, इंटू 6,84,000 करना, देखना 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए 2 ईयर्स 11 मंथ्स हम किए हैं, ठीक है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर, जहाँ पे EOQ निकालने बोला है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ EOQ निकालने बोला है, ठीक है। EOQ की क्या करते हैं, रूट अंडर क्या करते हैं 2 इंटू ए क्या है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 है, ठीक है, इंटू ओ करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं कैरिंग कॉस्ट पर, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करते हैं, तो पर यूनिट दिया हुआ है, पर एनम करने ये 2 इंटू 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है। इसको डिवाइड करके सब कुछ कर लेना, तो एनुअल जो आएगा EOQ तुम्हारा आएगा अराउंड 20,000 यूनिट, ठीक है ना, जो कि एनुअल डिमांड ही, मतलब एक ही बार में वन शॉट हमको ऑर्डर कर लेना है, तो मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर जो होगा वो C नंबर होगा, ठीक है, 1 ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 7 की बात करते हैं। 7 में क्या बोल, एवरेज रिसीवेबल 3,25,000 है, कैश है इतना, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीना, तो अमाउंट ऑफ सेल, इसमें जो अच्छा से सिंगल एंट्री किया होगा तो उसको आराम से हो जाएगा। जहाँ पे देखो कलेक्शन पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 महीना कैसे निकाले होंगे, 12 महीना को डिवाइड किया होंगे हम लोग किससे पता है, डेटा टर्नओवर रेशियो से डिवाइड किए होंगे, तब कलेक्शन पीरियड आया होगा 2 महीना। तो अगर इसी को बैक कैलकुलेशन करें तो हम इससे 12/2 करेंगे, 12 मंथ बाई 2 करेंगे ना, तो मेरे को डेटा टर्नओवर मिल जाएगा 6 गुना, मतलब 6 टाइम्स मिल जाएगा। आप सोचो डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल हमको निकालना है, तो एवरेज रिसीवेबल इंटू 6 करेंगे, एवरेज रिसीवेबल कितना है 3,25,000 इंटू 6 करेंगे तो 90 लाख समथिंग आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्रेडिट सेल हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सेल्स बताने, तो इसलिए प्लस कैश सेल्स भी करेंगे 2.5 लाख, जो आएगा आप लोग का अराउंड 22 लाख आएगा, तो अराउंड क्या पूरा 22 लाख ही आएगा, तो वो आंसर होगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ईजी है, जहाँ पे थियोरेटिकल रिलेटेड एफ स्कोर जो होता है वो किससे रिलेटेड है, बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड बेस्ड ऑन 9 पैरामीटर, तो 9 का ए होगा। 10 में सिंपली बोला कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज यूजफुल फॉर, ये बुकिस लैंग्वेज है। 10 का बी होगा मैच्योर इंडस्ट्री। ओएसिस कमेटी क्या रिकमेंडेशन दिया था, तो 11 का ए होगा पेंशन पॉलिसी। 12 में डैश इज एनुअल ग्रोथ, ये सिंपली डेफिनेशन है जो कि CAGR का है, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 12 का बी। 13 क्या है, 13 में कौन सा मेथड में आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट यूज़ होता है, इसका आंसर होगा डी नंबर इंटरवल स्केल। 14 क्या है, डैश रिप्रेजेंट प्रोजेक्टेड टाइमलाइन, इसका आंसर होगा बी नंबर गैंट चार्ट। और फाइनली 15 का जो होगा ना वो हाइब्रिड प्लॉट होगा, ठीक है। सारा आंसर राइट है, 1-2 सम्स वाले जो क्वेश्चन में है जिसमें हम बोल ही दिए कि डाउट हो सकता है, तो वो चीज़ में कोई लड़ाई वड़ाई मत करना कमेंट में, ठीक है। आप लोग अगर 1-2 में अगर कन्फ्यूजन होगा, मेरे को भी एक में कन्फ्यूजन है, अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर बाद में फिर से हम देख लेंगे टाइम निकाल के और अच्छे से, तो अगर होगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे कि राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सब चीज़ राइट है, ठीक है, 1 या 2 में होगा प्रॉब्लम, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।